स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर अमरीश शुक्ला। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे DEET+B दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। जी हां, दिल्ली में टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बहुत दिनों बाद यानी कि 4-5 वैकेंसियों के बाद कोई अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है, क्योंकि अभी तक पेपर 1 का सिलेबस ही इन्होंने हमेशा जारी किया है, जिसमें 5 खंड होते हैं 20-20 प्रश्न के। इन्होंने कभी भी हाल की परीक्षाओं में सेकंड पेपर यानी कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस जारी नहीं किया है। इस बार DEET+B ने अपना सिलेबस जारी किया है और यह सिलेबस इतना कठिन है और सभी विषयों में इन्होंने शिक्षण अभिरुचि को भी डाल रखा है, और जिसकी वजह से 40% नंबर आपको लाना कठिन हो जाएगा। अगर आप नए सिरे से तैयारी नहीं करते हैं, सब कुछ नए तरीके से नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आएगी। अगर आप अदर स्टेट में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली अधीनस्थ में तैयारी हो जाए, तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब आपको हर एक स्टेट के लिए अलग अलग से टारगेट करके तैयारी करनी पड़ेगी। इस पाठ्यक्रम को देख के लगता है कि यह पाठ्यक्रम सभी राज्यों के पाठ्यक्रमों को देखने के बाद बनाया गया है, जिससे दिल्ली का जो पाठ्यक्रम है उसको बदल के अलग कर दिया जाए। चलिए देखते हैं क्या है इसका पाठ्यक्रम। साथियों, यहां पर यह वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसको भी ये पाठ्यक्रम देखना हो, जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकता है, deet+b.delhi.gov.in। ये आपका जो है DOIT कंटेंट INDICATIVE सिलेबस, ये आपको डाल देना है और उसके बाद ये वेबसाइट आपकी खुल के आ जाएगी साथियों। और यहां पर ये पूरा PDF इन्होंने डाल रखा है, जिस भी विषय का आप चाहें यहां पर उसका PDF देख सकते हैं। इसमें जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसका भी सिलेबस इन्होंने दे रखा है, और टीचिंग सिलेबस के अलावा जो मिसलेनियस है उसका भी इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है। तो एक अच्छा अवसर है कि अभी हमको समय से पहले मालूम चल गया है कि क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है। हम मान लीजिए कोई भी पाठ्यक्रम यहां पर खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने CDP को यानी कि शिक्षण को, उस विषय के शिक्षण को इसमें जारी रखा है, सम्मिलित किया है। ठीक है, कोई भी हम यहां पर उठा लें तो मान लीजिए हमारे सामने जो है वो एक दिख रहा है PGT मैथमेटिक्स है। इसको देखते हैं कि क्या सिलेबस इन्होंने दिया है। सिलेबस जो है वो काफी स्तरीय है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, CISR लेवल का इन्होंने पाठ्यक्रम दे रखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण खंड जो है साथियों ये है, यानी कि सभी जो विषय हैं वो कोई भी विषय हो, लेकिन इसमें जो है टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोलॉजी, ये सबको पढ़ना है। इससे संबंधित लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज एंड अक्रॉस द करिकुलम, इस तरीके से करके इन्होंने कुल मिलाकर 10 बिंदु दिए हैं, और ये 10 बिंदु जो हैं ये सभी विषयों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये शिक्षण जो है वह समान होगा, यानी कि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, सभी विषयों में ये 10 टॉपिक के जो शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न होंगे उनकी संख्या कितनी होगी और किस तरह का पेपर बनेगा। तो साथियों आपको बता दें, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रेशियो रहेगा 90 प्रश्न आपके विषय से और 10 प्रश्न जो रहेगा आपके शिक्षण से रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और सेकेंड पेपर भी आपका 100 अंकों का होगा, जिसको आप जानते ही हैं 20 गुणित 5 अलग अलग अनुशासन से 20-20 प्रश्नों का सेट पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी। इसी तरह से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे। शिक्षण से कितने प्रश्न रहेंगे, तो आपके पीजीटी में रहेंगे यहां पर 20 क्वेश्चन, और टीजीटी में कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो टीजीटी में आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन। साथियों आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 40% नंबर आपका नहीं रहता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
40% नंबर के बाद ही कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी DSSB में। एक अच्छी बात यह है कि यहां का जो ऋणात्मक अंकन है, माइनस मार्किंग है, वो फ्रेंडली है। फ्रेंडली का सेंस ये हुआ कि यहां की माइनस मार्किंग जो है 1/4 है। तो देखिए, मैं अपने साथियों को यह सलाह देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका पोर्शन है, मान लीजिए TGT दे रहे हैं तो 100 में 100 प्रश्न सॉल्व करिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स का जो पेपर 2 में आता है 20 क्वेश्चन, उसको भी आप 20 में 20 सॉल्व करिए, रीजनिंग और मैथ मिला के। अब यहां पर आप कहेंगे सर मुझे नहीं आ रहा है, तो तुक्का मारिए। तुक्का मारने से क्या होगा, अगर आप अपने विषय में मान लीजिए आप 20 प्रश्नों में तुक्का मारते हैं, 20 प्रश्नों में अगर आप तुक्का मारते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप 4 क्वेश्चन अगर तुक्का मारते हैं तो एक तो आपका सही हो ही जाएगा। अगर आप उस विषय के हैं, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, अपने विषय में 4 क्वेश्चन तुक्का मारने पे आप एक तो सही कर ही देंगे। अगर आप 4 में एक सही कर दे रहे हैं, इसका माइनस मार्किंग आपकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और किसी 4 के सीरीज में आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए, इसका मतलब आप पॉजिटिव में चले गए, आपका तुक्का मारना सफल हो गया। अगर 4 में एक ही सही हुआ, 3 गलत हो गए, तो सब बराबर हो गया। कुल मिलाकर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, उनको हिंदी में 100 में 100 करना चाहिए। पेपर 1 में 20 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाता है तो 20 में 20 करना चाहिए। तो इस तरह का आप तुक्का मार के कर सकते हैं, लेकिन नौबत ना आए तुक्का मारने की। अब अभी तक आप जो है राजस्थान की तैयारी करते थे या किसी अन्य स्टेट की तैयारी करते थे, साथ में DSSB की भी तैयारी कर लेते थे, लेकिन इस तरह का पाठ्यक्रम इसमें दे दिया गया है कि अब आप DSSB के लिए अलग से तैयारी करेंगे तभी कुछ हो सकता है। साथियों, पेपर 1 की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी और सब्जेक्ट की तैयारी भी आपको अलग से करनी होगी, और 40% नंबर लाना होगा। माइनस मार्किंग अलग से है। बाकी फॉर्म जिन लोगों ने भरा उनको मालूम ही था कि भाई सीटेट है, जो भी क्राइटेरिया था, अब तो उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एग्जाम कब होगा, इसकी परीक्षा कब आयोजित होगी, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर की संभावित तिथि क्या है। उसके पहले बता दूं कि DSSB का जो पेपर 1 है, उसका रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों आपको टीचर्स एकेडमी पर दिया जा रहा है, और DSSB का जो सब्जेक्ट है, इसका भी पूरा कोर्स आपको टीचर्स एकेडमी पर दिया जा रहा है। अब इसमें जो नया ऐड हो गया है वो क्या है, वो है शिक्षण अभिरुचि, यानी कि हर एक विषय का जो शिक्षण है वो, तो आपको शिक्षण अभिरुचि भी पढ़ाई जाएगी सभी विषयों की। और जो बैचेस पुराने हैं, में पुराने छात्र जो DSSB का बैच लिए हैं, उनको हम शिक्षण वाला पोर्शन निःशुल्क देंगे। जो बच्चे नया एडमिशन लेंगे तो उनको कोर्स के साथ जो है यहां पर शिक्षण अभिरुचि जो नया ऐड हुआ है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। साथियों, सबसे ज्यादा चयन पूरे भारत भर में DSSB में हमारे यहां से होता है, क्योंकि हमारे यहां 20 से 25 साल 30 साल तक के अनुभवी अध्यापक हैं, जिनके साथ रह के आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की। DSSB ने मिसलेनियस स्टाफ के लिए या नॉन टीचिंग स्टाफ की कई पदों पर परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। टीचिंग वाले जो पद हैं उसकी परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जून में ही परीक्षा स्टार्ट हो जा रही है। तो संभावित है कि आपकी परीक्षा जुलाई लास्ट या अगस्त से शुरू हो जाएगी। अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके लिए हैं। इन्हीं 2 महीनों में DSSB की परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। तो आप सब अगर अभी से लग के तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आपको पाठ्यक्रम नया मिल गया है, पेपर 1 भी पढ़ना है, शिक्षण अभिरुचि भी अपने विषय की पढ़नी है, और अपना विषय भी पढ़ना है, और जो विषय सिलेबस है वो काफी हार्ड है, काफी कठिन है। अब आप ग्रेजुएशन स्तर तक मत सोचिए, NCERT स्तर तक मत सोचिए, PG स्तर तक आपको उस सब्जेक्ट को डीपली जाके पढ़ना है, क्योंकि जो अब स्तर होगा वो काफी कठिनतम होगा। तो आप ये जान लीजिए कि अगस्त सितंबर तक पेपर होगा आपका। महीना कौन सा चल रहा है, मई चल रहा है, मई समझिए खत्म है। तो आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है, और आपके पास अगस्त है। अगस्त में कितना दिन है ये नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर आपके पास 70 से 80 दिन का समय अभी बाकी रह गया है। 70 to 80 डेज आपके पास समय बाकी रह गया है, और आपको इसी में पेपर 1 भी पढ़ना है, अपना विषय भी पढ़ना है, और शिक्षण अभिरुचि भी पढ़ना है।
और कम से कम 40% नंबर भी लाने हैं, तो यह सारा काम आपको करना है। तो आप हमारे यहां जुड़ के सारा काम कर सकते हैं और जल्दी इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट की भी घोषणा की जाएगी। जैसे एग्जाम डेट आती है हम आपके पास लेकर आएंगे। अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। टीजीटी के सभी विषय आपको मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, मैथमेटिक्स मिल जाएगा, नेचुरल साइंस मिल जाएगा, डोमेस्टिक साइंस मिल जाएगा। पीजीटी के सारे विषय मिल जाएंगे, हिंदी, हिस्ट्री, आर्ट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सारे विषय आपको मिल जाएंगे। सभी विषयों की कक्षाएं आपको यहां पर मिलती हैं और बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित अध्यापकों के द्वारा वो कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप सब इस पूरे बदलाव से आश्वस्त हो गए होंगे कि अब पढ़ा हुआ बहुत कम काम आएगा, नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, शिक्षण भी पढ़ना पड़ेगा, अपना विषय भी पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 भी पढ़ना पड़ेगा और लगभग 70 से 80 दिन के अंदर ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी ही टीचिंग स्टाफ के लिए भी जो एग्जाम डेट है वो घोषित होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर लेकर आऊंगा एक वीडियो जिसमें बताऊंगा कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। मतलब कट ऑफ तो एग्जाम के बाद बताई जाती है, लेकिन कितनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कितने मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ सकता है परसेंटेज में, कि 10% का इजाफा होगा, 20% का इजाफा होगा, इस तरह से आपके लिए मैं एक आइडिया लेकर आऊंगा। तो साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी समस्या, कोई जानकारी चाहते तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी किसी भी राज्य की हो, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, यूजीसी नेट सभी विषयों की कक्षाएं, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस, एनवीएस में आपको जीएस पेपर 1, एनवीएस के सभी सब्जेक्ट की कक्षाएं भी आपको यहां उपलब्ध हो जाती हैं। टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो भारत भर में, सबकी तैयारी टीचर्स एकेडमी पर करवाई जाती है। केवल व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।